वेलकम बैक दोस्तों अजातशत्रु के बाद मगध का शासक उदयन बना। परंपरागत विवरणों के अनुसार उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। उदयन का शासनकाल लगभग 460 से 440 ईसा पूर्व माना जाता है। 455 ईसा पूर्व में उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। आगे चलकर यही पाटलिपुत्र भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी बना। आज का पटना उसी प्राचीन पाटलिपुत्र का आधुनिक स्वरूप माना जाता है। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने बाद में पाटलिपुत्र का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। हालांकि मेगास्थनीज मौर्य काल में आया था, लेकिन जिस पाटलिपुत्र का उसने वर्णन किया उसकी नींव उदयन ने ही रखी थी। उदयन के बाद इस वंश के 3 शासक बने, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। नागदशक इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। मगध की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। शिशुनाग नागदशक के समय काशी का गवर्नर था। बाद में वह जनता और अमात्यों के समर्थन से मगध का शासक बना। लगभग 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की और शिशुनाग का शासनकाल लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व माना जाता है। शिशुनाग ने राजगृह को अस्थायी राजधानी बनाया और वैशाली को अस्थायी राजधानी बनाया। लगभग 100 वर्षों से अवंती और मगध के बीच संघर्ष चल रहा था। अवंती पर उस समय प्रद्योत वंश का शासन था। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला दिया। यही कारण है कि इतिहासकार इसे शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र काला अशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, वह राजा बना। काला अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति के बाद काला अशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। काला अशोक की हत्या महापद्मनंद द्वारा कर दी गई। श्रीलंका के प्रसिद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार काला अशोक के 10 पुत्र एक एक करके 22 वर्षों तक शासन करते रहे। इनमें अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब हम आते हैं भारत के पहले विशाल साम्राज्य निर्माता नंद वंश पर। नंद वंश का शासनकाल लगभग 344 से 321 ईसा पूर्व माना जाता है। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की और इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। महापद्मनंद को 3 उपाधियां प्राप्त थी। पहला एकराट। एकराट का मतलब संपूर्ण राज्य पर एक छत्र शासन करने वाला। दूसरा सर्वछत्रांतक, सभी क्षत्रिय राजाओं का विनाश करने वाला। तीसरा उग्रसेन, विशाल सेना रखने वाला। महापद्मनंद के समय दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग पूरा उत्तर भारत मगध साम्राज्य के अधीन आ गया था। इसी कारण महापद्मनंद को मगध का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद प्रथम गैर क्षत्रिय राजा माने जाते हैं। उन्हें शूद्र अथवा नाई जाति से संबंधित बताया गया है। हालांकि कुछ आधुनिक इतिहासकार इस विषय पर मतभेद रखते हैं। महापद्मनंद का सबसे प्रसिद्ध अभियान था कलिंग विजय। विजय के प्रतीक के रूप में महापद्मनंद ने जिन प्रतिमा को कलिंग से लेकर आया था। उड़ीसा के प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजुमदार तथा हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं कि नंद शासकों ने मगध की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचाया। इसी मजबूत प्रशासन और विशाल सेना का लाभ बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। इसमें अंतिम पुत्र था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण धनानंद के शासनकाल में हुआ था। रोमन इतिहासकार क्विंटियस कर्टियस रूफस के अनुसार धनानंद की सेना अत्यंत विशाल थी। धनानंद के पास लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और लगभग 3 से 4,000 हाथी था। इसी विशाल सेना के भय से सिकंदर की सेना गंगा घाटी की ओर आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। दोस्तों, यदि आपको यह लेक्चर पसंद
आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।